लेटर टू गॉड बेसिकली इस चैप्टर में क्या है हमारा दिखाया गया है कि कई बार कई इंसानों को भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, ठीक है। तो ये उस विश्वास की स्टोरी है कि किस तरह यहाँ पे एक लेंचो नाम का जो किसान है उसे भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, ठीक है। और जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो किस तरह भगवान को हेल्प के लिए लेटर लिखता है। और हमें फिर देखना है चैप्टर में हम पता लगाएंगे कि क्या सच में उसका लेटर भगवान तक पहुंचता है, भगवान उसकी मदद करते हैं, उसने जो पैसे मांगे थे भगवान उसे पहुंचाते हैं, अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ पे the house the only one in the entire valley sat in the crest of a low hill. From the height one could see the river and the fields of the ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो कहते हैं जो लेंचो का घर था वो एक जो हमारी छोटी सी एक पहाड़ी है, मतलब उसके टॉप पे है जो कि पूरी वैली में हमें दिखता है। और उसके घर के व्यू से उसकी फील्ड का पूरा घर से पूरी फील्ड का व्यू दिखता है, ठीक है। और उस व्यू में क्या होता है कि हमें ये दिखता है कि उसके फील्ड्स दिखते हैं, उस फील्ड्स में जो फूल आए हुए हैं, उस फील्ड्स में उसके जो फूल आए हुए हैं उसकी फसल पे वो दिखते हैं। और दिखते हैं कि उसकी फसल कितनी अच्छी खेती प्रॉमिस करी है, मतलब कट के कितनी अच्छी उसको फसल मिलेगी कि उसको बिक के उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि उस टाइम पे द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉर और एटलीस्ट अ शावर थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमिडिएटली हैड नथिंग एल्स बट द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कहते हैं कि उस टाइम पे उसको पता था कि भैया मेरी फसल बहुत अच्छी होने वाली है, बस एक चीज़ की कमी है, बारिश, एक फुवार की, मतलब बारिश आ जाए मेरी फसल को अच्छा खासा पानी मिल जाएगा और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पूरा दिन वो आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है कि कब उस साइड से मतलब बादल आएंगे एंड बारिश आएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. कहता है अब लेंचो उसके घर में एक वुमेन होती है, उसको बोलते हैं कि अब हमें सच्ची में क्या मिलने वाला है, पानी मिलने वाला है, यानी बारिश होने वाली है। तो वो जो वुमेन जो उनका डिनर बना रही होती है खाने के लिए, वो बोलती है कि हाँ भगवान की मर्ज़ी, अगर भगवान की मर्ज़ी होती है ज़रूर मिलेगा, मतलब ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है। तो जो ओल्डर बॉयज़ थे, जो बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे लड़के थे वो आसपास क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तभी डिनर बन जाता है और वुमेन उनको बुलाती है। The woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that just as Lencho had predicted, the big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. तो खाना बन जाता है तो वुमेन कहती है कि भाई आके खाना खाओ। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तभी जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लग जाती हैं और नॉर्थ ईस्ट के तरफ इतने बड़े बड़े बहुत सारे क्लाउड्स देखने को मिल रहे थे जो कि उनकी फील्ड की तरफ अप्रोच कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से उनकी फील्ड की तरफ आ रहे थे। The air was fresh and sweet. The man went out for no reason other than to have the pleasure of feeling the rain on his body. बहुत ही ताज़ा और मीठी मीठी हवा चल रही है, जैसे बारिश के मौसम में जब हवा चलती है तो कितनी अच्छी लगती है, तो वैसी हवा चल रही थी। और जो लेंचो है वो बाहर जाता है बिना किसी रीज़न के, वो बाहर सिर्फ इसलिए जाता है ताकि वो क्या करेगा, इस अच्छे मौसम का मज़ा लेने के लिए, बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अंदर आके वो सबको बोलते हैं कि भाई
ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं, पैसे हैं। ये जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें वो किसके कॉइन्स है? 10 सेंट कॉइन। और जो छोटे हैं वो 5 सेंट कॉइन्स, छोटी बूंदें। With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. वो क्या कर रहा था? ये सब वो क्या बोलते हैं, एक संतुष्ट एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि उसको तसल्ली हो गई थी कि अब क्या हो गई है, बारिश हो गई है, यानी मेरी फसल अब बहुत अच्छी होगी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो वो ये सारी बातें, ये जो रेन ड्रॉप्स के पैसे होने की बात बोल रहा था, अपनी फसल को लेके बोल रहा था अपने घर वालों को। और वो उसकी जो फसल थी, जैसे हम चादर ओढ़ के सोते हैं, ठीक है, तो उसी तरह उसकी फसल पे एक क्लाउड्स की, बारिश के क्लाउड्स की चादर बनी हुई थी, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो एंड along with the rain very large hail stones began to fall. बट अचानक से क्या हो, बहुत तेज़ हवाएं चलने लग गई और उन तेज़ हवाओं के साथ गिरने लग गए ओले। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब वो सच्ची में जब वो गिर रहे थे तो वो सिल्वर कॉइन्स की तरह चमक रहे थे, जो हमारे ओले थे। और बच्चों का तो पता ही होता है, जैसे ओले गिरते हैं कैसे फटाफट भागते हैं इकट्ठा करने के लिए, तो वो जो बॉयज़ थे वो फटाफट बारिश में भागते, जैसे ओले गिरने लगते हैं तो वो ओले कलेक्ट करने के लिए भाग पड़ते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, and the field was white as if covered with salt. कहता है कि पहले थोड़े ओले गिरते हैं, फिर थोड़ी देर बाद लेंचो बोलते हैं कि भैया ये तो मौसम बहुत ख़राब होता जा रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। और वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फटाफट ये जो हेल स्टॉर्म है वो चला जाए, वो रुक जाए, ख़त्म हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता। 1 घंटे तक उनके फील्ड्स पे, उनके घर पे, उस वैली में ओले गिरते रहते हैं और 1 घंटे बाद उनकी जो पूरी फील्ड थी वो वाइट कलर के इसके ओलों से पूरी तरह कवर अप हो जाती है, जैसे किसी फील्ड पे किसी ने पूरी तरह से क्या छिड़क दिया हो, नमक। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." अब वो कहता है कि इतनी भयंकर तरीके से ओले बरसे कि पूरे खेत में एक पत्ता तक नहीं बचा। जो कॉर्न था, जो उनके मक्के थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। जो फूल थे वो भी सारे टूट चुके थे, प्लांट्स भी सारे तबाह हो चुके थे। जो लेंचोस की आत्मा थी, जो लेंचो का अंतर्मन था, वो पूरा दुख से भर गया था। जब स्टॉर्म चला गया तो वो अपनी फील्ड के बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों को बोलता है कि एक जो लोकस्ट होते हैं, यानी वो जो इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी फील्ड्स पे अटैक करते हैं, जिनको बचाने के लिए लोग इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, तो कहते हैं उन इंसेक्ट्स का झुंड भी अगर हमारी फील्ड पे अटैक करता है ना तो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। इस हेल स्टॉर्म ने तो हमारी पूरी फील्ड ही नष्ट कर दी है और इस बार हमारे पास खाने के लिए बिल्कुल भी कॉर्न नहीं है। इस बार हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगी, ना खाने के लिए ना बेचने के लिए। This night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. वो जो रात थी उनके लिए एक दुख भरी रात थी। उन्होंने जितनी मेहनत की थी इतने महीनों की, वो सारी उनकी उस रात बर्बाद हो गई। उस मेहनत को उन्हें कोई फल नहीं मिला और कोई ऐसा इंसान नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो इस चीज़ में उनकी मदद कर सके। उन्हें लगा कि वो बोलता है कि भाई
हमने, लेंचो बोलते हैं जितनी हमने मेहनत की सारी ख़राब हो गई, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता और इस साल हम भूखे ही रहेंगे क्योंकि फसल नहीं बिकेगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो वही खाने के लिए कहाँ से खरीदेंगे और कहाँ से वो अगली फसल की तैयारी करेंगे। बट इन द hearts of all who lived in the solitary house in the middle of valley there was a single hope, help from God। कहते हैं कि उस एकांत घर में, जो वैली पे वो अकेला सा घर था, उस लो हिल पे अकेला घर था, उस घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी, ठीक है, एक सिंगल उम्मीद थी, वो थी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like total loss, remember no one dies of hunger, that's what they say, no one dies of hunger, all thought that night। Lencho thought only of is one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। तो कहता है कि वो बोलता है कि भैया तुम बिल्कुल अपसेट मत हो, कहते हैं कि भले ही हमारा पूरा नुकसान हो गया है बट हमेशा याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता है, ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता और यही सोचकर सभी लोग उस रात सो गए। उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि भैया कोई भूखा नहीं मरता, ऐसे लोग बोलते हैं तो हम भी भूखे नहीं मरेंगे, हमें भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। लेंचो सिर्फ और सिर्फ पूरी रात एक ही अपनी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, वो था भगवान। उसने सुना था कि भगवान की आंखें सब देख लेती है, इवन किसी के आत्मा में, किसी के अंतर मन में क्या चल रहा है, जो हम नहीं, किसी का शक्ल देख के हम नहीं बता सकते उसके मन में क्या चल रहा है, तो भगवान वो तक बता सकता है, ठीक है, तो भगवान को सब पता रहता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail box। It was nothing less than a letter to God। तो लेंचो क्या था, एक ऑक्स था, इंसानों का एक ऑक्स था, यानी एक पूरी तरह से बहुत मेहनत से जानवरों की तरह फील्ड में काम करता था, मतलब बहुत मेहनत से काम करता था फील्ड में, बट स्टिल उसको बेसिक लिखना और पढ़ना आता था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट संडे आया उस रात के बाद, जो एकदम नेक्स्ट संडे था, वो उस संडे को सुबह दिन की ब्रेक के टाइम पे उसने क्या किया, लेटर लिखा भगवान को और खुद ले जाके शहर उस लेटर को लेके गया और उसको उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। वो कुछ नहीं था, भगवान के लिए एक सिंपल सा लेटर था। उसमें उसने लिखा, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। God, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes because the hailstorm। लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे, ठीक है। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से फील्ड में बीज बो सकूं, और तब तक रहने के लिए, जब तक दोबारा से क्रॉप नहीं आ जाती, तब तक मेरा और मेरे परिवार का गुजारा चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 100 पैसों चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण मेरी फील्ड बर्बाद हो गई, उसने सारी कहानी लिख दी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box। उसने लेटर का जो एनवेलप था उसके ऊपर लिखा टू गॉड और उसको लेटर को डाल दिया अब मेल बॉक्स में। अभी भी परेशान सा वो वापस चला गया शहर। जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे उसने क्या किया, मतलब एनवेलप में लेटर डाला, परेशान से शहर गया, पोस्ट ऑफिस पे गया, लेटर पे स्टैंप लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया।
One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. एक जो एम्प्लॉय था जो उस पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन था, उसने भी क्या, वो पोस्ट ऑफिस पे हेल्प करता था, अपने बॉस पे के पास काफ़ी ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ गया। लाफिंग हर्टली मतलब कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसने अपने बॉस को लेटर दिखाया, लेटर टू गॉड। अपने पूरे करियर में ना ही पोस्ट मास्टर ने, जो बॉस था उनका, और ना ही पोस्टमैन ने, दोनों ने कभी ऐसा लेटर नहीं देखा था, भगवान के लिए लेटर। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious, tapping the letter on his desk and commented, "What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote the letter, starting up a correspondence with God." तो जो पोस्ट मास्टर वो एक मोटा सा, बहुत ही फ्रेंडली सा, हंसमुख सा इंसान था, ठीक है। जैसे उसने भी लेटर पढ़ा वो भी हंसने लग गया, बट तभी अचानक से वो सीरियस हो गया और लेटर को डेस्क पे टैप करते हुए बोलता है, डेस्क पे टैप करते हुए कि भाई क्या विश्वास है इस आदमी का, मैं विश करता हूँ कि भाई मेरे पास भी जैसा विश्वास इस आदमी का है जिसने ये लेटर लिखा है, मेरे पास भी ऐसा विश्वास, ऐसा फेथ होता, ठीक है। स्टार्टिंग अप विद द कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड के मतलब भाई भगवान के पास लेटर लिखना इज लाइक, मतलब उसे बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान पे। इतना विश्वास तो किसी को नहीं होता आज के ज़माने में कि भगवान को लेटर लिख दे। ऑब्वियसली अगर कोई तुम्हें बोलेगा भगवान को लेटर लिख रहा हूँ तो क्या तुम उसको मान लोगे? तुम तो उसका मजाक ही उड़ाओगे। तो वो वही बोल रहा है। So in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer the letter, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने सोचा कि भाई इतना तगड़ा विश्वास रखने वाला बंदा, इसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो भगवान को कहते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं भगवान बन के इसके लेटर का क्या दूंगा, जवाब दूंगा। बट जैसे ही वो लेटर खोलता है तो उसे पता चलता है कि भैया मुझे जवाब देने के लिए, इस लेटर का जवाब देने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पेपर, एक अच्छी कंसाइंस और इंक के अलावा, एक पेपर, अच्छी कंसाइंस और इंक के अलावा मुझे पैसे भी चाहिए, 100 पैसोस चाहिए मुझे। बट स्टिल उसने जो अपना रेजोल्यूशन किया था, जो अपना दृढ़ निश्चय किया था, वो उसने नहीं तोड़ा। उसने बोला कि पैसे चाहिए, ठीक है मैं पैसे इकट्ठा करूँगा। उसने अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प ली, अपने दोस्तों की हेल्प ली, खुद भी अपनी सैलरी का पार्ट मांगा और सबसे बात कर आके पैसे इकट्ठा किए और सभी लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे दिए इस चैरिटी के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था 100 पैसों जमा करना, क्योंकि जब ये लेटर लिखा गया है उस टाइम पे 100 पैसों से एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसके लिए बहुत पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल जितना भी वो इकट्ठा कर पाया उसने एक एनवेलप में डाल दिया और उस पैसों को उसने क्या कर दिया, गॉड के साइन का एक चीज़ डाल दी, मतलब पेपर पे गॉड साइन करा और आधे से कुछ ज़्यादा पैसे जमा कर पाया था वो, उसने लेंचो को एड्रेस करते हुए गॉड के सिग्नेचर के साथ वो पैसे डाल दिए। अब क्या हुआ, The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him.
It was postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed to a good deed looked on from his office. अगले संडे अब लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, आके वो पूछता है क्या मेरे नाम से कोई लेटर आया है, तो पोस्टमैन खुद अपने हाथों से उसको लेटर देता है, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने ऑफिस से बैठ के उसको देख रहा होता है लेंचो को, भाई उसने तो बहुत अच्छा काम किया, तो उसको अपने आप में एक बहुत ही संतुष्टि और गर्व महसूस हो रहा होता है, किसको, पोस्ट मास्टर को। तो वो देख के सोचते हैं कि भाई लेंचो तो खुश हो जाएगा, उसको पैसे मिल गए हैं, ठीक है। तो वो उसके एक्सप्रेशंस को देख रहा होता है। इमीडिएटली लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. बट जब लेंचो ने लेटर खोला तो उसके है ना थोड़ा सा भी है ना सरप्राइज़ नहीं हुआ कि मेरे को पैसे कैसे मिल गए। उसको तो भाई विश्वास था कि भगवान ने मेरे को पैसे देने ही देने हैं, मैंने मांगे हैं तो, ठीक है। बट जैसे उसने काउंट किए पैसे, उसको गुस्सा आ गया कि भगवान तो गिनने में गलती कर नहीं सकते, अगर मैंने 100 पैसों मांगे हैं तो भगवान मेरे को 100 पैसों ही देंगे। बट तो उसको लगा कि भाई भगवान तो ऐसा ना ही मेरी रिक्वेस्ट मना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को पता है मैं तो बहुत मेहनती इंसान हूँ, और ना ही भगवान मेरे को कम पैसे भेज सकते, गिनने में गलती नहीं कर सकते। उसको इतना विश्वास था भगवान पे। फटाफट लेंचो जाता है विंडो पे और बोलता है कि भाई मुझे एक पेपर दे दो, इंक लेता है वहाँ से और पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाके वो लिखना शुरू कर देता है, और अपनी आईब्रोज को रिंकल करते हुए फेस पे वही थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन, वो वाले एक्सप्रेशन दे के साथ में लिखता है, ठीक है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he left and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जैसे ही वो लिख लेता है, वो जाता है स्टैम्प लेता है, अपनी स्टैम्प को लिख करता है, जीभ से थूक से चिपका देता है, ऐसे थप्प करके चिपका देता है फिस्ट मार के। जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में जाता है, पोस्ट मास्टर फटाफट जाता है और उसको ओपन करता है। भाई उसको लगता है कि लेंचो तो मेरे को मतलब थैंक यू लिखेगा, खुशी जाहिर करेगा, वो बहुत उम्मीदें लगा के रखा होता है कि भाई लेंचो तो खुश हो रहा होगा, भगवान ने मेरे को पैसे दे दिए, उसने कुछ और ही उम्मीद लगाई थी। बट जैसे ही वो लेटर खोलता है उसमें लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो। तो इसमें ये था कि वो बोलता है कि भगवान जी आपने जो मेरे को 100 पैसों भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास पहुँचे हैं, अब बाकी के 30 पैसों मुझे भिजवा देना, पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना, ये तो लुटेरे चोर डाकू चक्के हैं, इन्होंने मेरे 30 पैसों चोरी कर लिए, तो आप अब सीधा मेरे घर ही पहुंचाना, सीधा मुझे पैसे पहुंचाना, इनके थ्रू बिल्कुल मत पहुंचाना। तो ये हमारे इस पूरे चैप्टर की कहानी थी, ठीक है।